नमस्कार साथियों, मैं वरुण पांडे एडवोकेट। आपको रजिस्ट्री कैसे करानी है, यानी कि भूमि और इंग्लिश में कहते हैं लैंड, या और आपको जो है कि अपने मकान की रजिस्ट्री किस तरीके से करानी है, क्या-क्या प्रोसेस है और क्या-क्या आपको डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत है, या आप जो है सेलर या परचेज़र से क्या-क्या चीज़ों की उम्मीद कर सकते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, तभी जो है इस चीज़ को कंप्लीट किया जा सकता है। इसके लिए मैं डिटेल वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत दिनों के बाद वीडियो बना रहा हूँ और आपको जिससे कि जो न्यू क्लॉज़ आए हैं, उसके अंतर्गत जो है कि कोई समस्या ना हो और जो है कि कोई परेशानी ना हो। उसके लिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आपको जो है सेलर से पिछले डॉक्यूमेंट्स की डिमांड करनी है और उन्हीं डॉक्यूमेंट्स के आधार पे ही सेल डीड इम्प्लीमेंट होगी। और उसके लिए सेल डीड में पुराने जो रिकॉर्ड्स हैं लैंड के, वो डिटेल में डाले जाते हैं। और अगर आप किसी सोसाइटी या किसी जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी से ले रहे हो, तो उसके लिए आपको कोई भी रिकॉर्ड्स माँगने नहीं पड़ेंगे, क्योंकि डेवलपमेंट अथॉरिटी सरकारी होती है और जो है कि सोसाइटी या कोई फर्म हो, तो उनके पास जो है कि उस लैंड का अपना रिकॉर्ड होता है, जिसको वो इंट्रोड्यूस करते हैं, आपको बताते हैं कि मेरे पास कितनी ज़मीन है या कितना अ प्लॉट्स हैं, और उसी हिसाब से वो आप अपने एडवोकेट के माध्यम से उसको जो है वेरीफ़ाई कर सकते हो। सबसे पहले आपको जो है अपने सेलर से, अगर उसने पहले भी ले रखी है, तो उसके जो है कि डॉक्यूमेंट्स को आपको देखना पड़ेगा और जो है कि जो आपके लोकल तहसील है, उसमें देखना पड़ेगा कि उसका नाम उसमें रिकॉर्ड्स में है कि नहीं है। और आपको उसके बाद जब वेरीफ़ाई हो जाए, तो वेरीफ़ाई होने के बाद आपको करना ये है कि सेलर का आधार और पैन होना चाहिए और परचेज़र्स के पास भी आधार और पैन और एक आइडेंटिफ़ाइड मोबाइल नंबर होना चाहिए दोनों के पास। और उसके बाद 2 विटनेस होने चाहिए, जिनके पास एक वैलिड आधार हो और जो उसपे का मोबाइल नंबर अटैच हो। उसको जो है कि आपको मेंटेन करना है, चूँकि जो है ओटीपी जनरेट होगी सेलर और परचेज़र के पास। जब सेलर और परचेज़र के पास जब जो है कि ओटीपी आने वाले मोबाइल नंबर होंगे, तो उसके बाद जो है कि जब आपकी रजिस्ट्री तैयार की जाएगी, तो दोनों के पास ओटीपी आएँगे और ओटीपी वेरीफ़ाई होने के बाद आपको टाइम स्लॉट आपकी तहसील या आपका जो है नगर क्षेत्र के रजिस्ट्रार ऑफिस में आपको टाइम मिलेगा कि किस दिन रजिस्ट्री होनी है। और उसके बाद विटनेस आपके उस जो उसमें इंट्रोड्यूस हैं, वो उस दिन उनका प्रेज़ेंट होना बहुत ज़रूरी है। अगर उनमें से कोई भी विटनेस अगर गायब हो जाता है, तो आपको जो है कि फिर से सारी प्रोसेस को करना पड़ेगा। इसलिए विटनेसों का बहुत ध्यान रखें कि वो लोग जो है कि सेम डे प्रेज़ेंट रहें और इस तरीके के विटनेस का यूज़ ना करें, जिनका कोई भी रिलायबिलिटी ना हो कि ये टाइम दे पाएँगे या अथवा नहीं दे पाएँगे। इसलिए आपसे निवेदन यही है कि आपको जो है कि अपने दोनों पार्टियों को बैठ कर के ये सोच लेना चाहिए कि हमारे जो है विटनेसेस उस दिन उपस्थित रहेंगे या नहीं रहेंगे। अगर उपस्थित रहेंगे, तो आपकी रजिस्ट्री आसानी से उस दिन कंप्लीट हो जाएगी। और आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसके साथ-साथ आपको अपना जो लेन-देन है, वो भी जो है कि उसमें रजिस्ट्री में इंट्रोड्यूस कराना है। बहुत से लोग जो है टैक्स माफ़ी के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाते हैं। तो वो आप अपने अधिवक्ता से उस बारे में चर्चा कर लें और नेक्स्ट वीडियो में अगर आप लोग पूछेंगे, तो मैं टैक्स रिबेट के बारे में भी आपको सलाह दूँगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।